सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा आईबीएसई इंटरव्यू को लेके। तो कुछ लोगों की पिछली वीडियोस पे क्वेरी आ रही थी एसएसक्यू फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म को लेके कि उन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म भरा हुआ है और कुछ लोगों की कुछ गलतियां हुई हैं या फिर कुछ चीज़ें भरना भूल गए हैं। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कितना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज मैंने अभी पता की है और कई लोगों से बात की तो मैंने बताया उन्हें कि आप जैसे अटेस्टेशन फॉर्म में जिनको जिनकी कुछ गलती हो गई है या फिर कुछ भरना भूल गए हैं जो जरूरी है कि हाँ बतानी चाहिए डिपार्टमेंट को। तो उसके लिए क्या है कि आप एक चीज ये कर सकते हैं कि जब भी आप डीवी कराने जाएं तो आप क्या होगा, जब आप डीवी करा रहे होंगे तो एक बारी आपको अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू फॉर्म क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो जब वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि भाई देखो आपने ये जो भरा हुआ है वो सही है कि नहीं भरा है। ठीक है, तो आप क्या करना है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, एसएसक्यू फॉर्म और अपना अटेस्टेशन फॉर्म एक बार दोबारा देख लेना। उसके बाद क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप पहले से ही, आप मान लो जिनका गलती हुआ है उनको तो पहले से पता है, जिनको ये अभी क्लियर नहीं है कि कुछ गलती हुआ है कि नहीं, तो फिर से एक बार तसल्ली से वहां पे आपको दिया जाएगा, आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब जिनकी गलती हुई है उनके लिए क्या है कि आप उनको बोल सकते हो कि सर ये गलती हो चुकी है मुझसे, तो इसको करेक्ट कर दीजिए, या फिर जो भी है इनकरेक्ट है उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जो चीजें भरना भूल गए हैं, मान लीजिए कोई डिटेल्स देना भूल गए हैं, ठीक है, उसके लिए भी है वो बोलेंगे आपको, तो आप जो है ना, आप ये बता देना कि सर ये डिटेल्स है, उस समय मुझे नहीं याद था और बाद में मुझे लगा, तो आप बता सकते हो, तो वो ऐड कर सकते हैं। तो बाद में आपका एसएसक्यू और जो एएफ फॉर्म है वो एडिट कर सकते हैं, उनके एंड पे वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक दो कमेंट्स देखे उस पे ऐसा था कि अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ शायद फॉर्मेट जो ईयर डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होता है उसमें पहले ईयर देन मंथ देन डेट होती है, तो किन्हीं ने अपोजिट उसका कर दिया। ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप जाना और उनको बता देना, जो भी आपके डीबी कंडक्ट करा रहे हो एएसओ। ठीक है, वो आपको जो है ना सही सही मतलब गाइड कर देंगे, और हो सकता है सही भी कर दे, हो सकता है कि पूरा सही कर देंगे। डीवी इसी वजह से होता है आपको, है ना, कि कुछ चीजें गलती से भर गई या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, कुछ देने में सबमिट करने में गलत हो गया या फिर क्या है, या फिर कुछ जानकारी आप भरना भूल गए, तो आराम से वो कर देंगे। तो इस चीज के लिए निश्चिंत होके जाएं। अभी क्या है, अभी पूरा फोकस आप इंटरव्यू पे करो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या चीज आपने भरी है क्या चीज नहीं भरी है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, ये इसके लिए कुछ अगर आपका मिसिंग भी होगा ना तो वो आपको समय देंगे कि आप ये ना इतने दिन में सबमिट करो आके। तो वो इंटरव्यू के बाद भी आपके पास समय रहेगा सफिशिएंट सबमिट करने का, तो आप वो तब कर देना। अभी जो प्राइमरी जो आपका कंसर्न होना चाहिए वो सबसे ज्यादा यही होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू में कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है, क्या क्या चीजें और हैं जो वो पूछ सकते हैं, उनको एक बार आपको उन पढ़ना है, या फिर जैसा भी आप जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, आप अपना इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप डिसाइड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करो, ताकि क्या होता है ना कि जब नॉलेज होती है हमारे समय में, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास नॉलेज होती है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को उतने अच्छे से, तो हम ट्राई ये कर सकते हैं, या तो घर में किसी से, भाई बहन से, या फिर किसी भी दोस्त से आप इस तरीके से चीज़ें, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर क्वेश्चन वाइज आपने कुछ ऐसा किया हुआ है क्वेश्चन आंसर टाइप, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, और अभी एक दो वीडियो और आएंगी, मतलब एक दो वीडियो क्या, मैं वीडियो तो लाता रहूंगा, जैसे जैसे जो जो चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी, जो जो जिसका डाउट हो वैसे वीडियो आते रहेंगे। दो तीन चीज़ें मुझे पता चली हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है आगे के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कि क्या चीज़ और नया निकल के आ रहा है। ठीक है, ताकि आप एक बार देख लो उसको, जरूरी नहीं कि आपसे भी पूछा जाए, या फिर ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता भी पूछेंगे तो आप इजीली टैकल कर लो इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू फॉर्म की कोई टेंशन ना लें।
जिसको भी जो भी समस्याएं हुई हैं उसमें भरने में, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है, या फिर कुछ भी गड़बड़ी गलती से हो गया, ठीक है, इतना कुछ बड़ा इश्यू नहीं है। आप जाना, जो भी डीबी कंडक्ट कराना, जब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको देंगे वो, कि भाई आप चेक कर लो अपना एएफ फॉर्म और एसएसपी फॉर्म, अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो जो जो चीजें गलती हो गई उस पर राउंड करके पेंसिल से वो खुद लिखते हैं, ठीक है, पेंसिल से वो लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के लिए, ठीक है। तो तब के लिए बाय।